आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शांति निकेतन, तालियां बजाइए भारत के लिए। 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट शांति निकेतन, बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। आज मैं सुबह उठा, मैंने ये न्यूज़ देखी, बस मन जो है वो लहलहा उठा। कहाँ है शांति निकेतन? जाओ, कलकत्ता से 150 किलोमीटर दूर वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे आपको मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रविन्द्रनाथ टैगोर। देखो मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर को, गुरुदेव को बहुत पढ़ा है। भारत में अभी तक जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स, अगर आप लिस्ट निकाल दो, टॉप 5 अगर आप श्रेणी देखो ना, तो उसमें नंबर 1 पे होंगे। इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहे हैं, अपने समय से 200-250 साल आगे। इतना जबरदस्त दिमाग और इतना, मैं क्या बताऊं, मतलब कुछ होते ना कि मसीहा के रूप में आते हैं, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। पढ़िएगा आप इनको। हम सबको पता है 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला, वो तो ठीक है, बट इसके अलावा आप इनके बारे में जब पढ़ेंगे ना, और इनको पढ़ेंगे, आपका दिमाग उड़ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त। तो जैसे ये जबरदस्त, वैसे इनका शांति निकेतन। वैसे तो ओरिजिनली देवेंद्रनाथ टैगोर, संत देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्हीं के बेटे ही थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने बनाया था। 20 एकड़ का लैंड लिया, पता है कितने? 5 रुपए में। आज अरबों रुपए कीमत होगी। कलकत्ता में एक जमीन लोगे, छोटी सी जमीन, 1000 स्क्वायर फीट की, तो करोड़ों में जाएगी। लेकिन यहां पे ये जो शांति निकेतन ने 5 रुपए में लिया था, उस समय की बात है, 1863 की बात है, ये बहुत पहले की बात है। और उस समय आपको पता ही है कि 1861 में तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म ही हुआ। तो यहां पे देवेंद्रनाथ टैगोर ने जब ये लैंड लिया, तो उस समय काफी, हालांकि उसी समय मतलब एक गेस्ट हाउस की तरह था ये, बट मन में तो था इसका क्या करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको एक्सपैंड किया। विश्व भारती यूनिवर्सिटी बाद में नाम पड़ा। 1951 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, और वह पहले वाइस चांसलर रविन्द्रनाथ टैगोर बने, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि शुरुआत में जब देवेंद्रनाथ टैगोर ने ये पूरा लैंड एक्वायर किया था, तो बहुत सारे डकैत आते थे और वो आराम से मारते थे, तो बड़ा मुश्किल होता था, काफी कॉन्फ्लिक्ट होता था। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर तो संत ठहरे, सरेंडर कर दिया था डकैतों ने उनके सामने, और बाद में उन्होंने खूब मदद की ये पूरे कॉम्प्लेक्स को बनाने में। लेकिन मेन श्रेय यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर को ही जाता है। जबरदस्त। 1921 में इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना रखी, और फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1951 में बनी। और शांति निकेतन में बहुत सारे 40,000 के करीब किताबें आपको मिलेगी। और आपको बता दो 2009 में 12 लाख टूरिस्ट आते हैं। आज भी हर साल लाखों लाखों टूरिस्ट आते हैं। तो इसीलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तंगा इसको मिला है। तो ये है बहुत ही खूबसूरत। आप जाएंगे ना यहाँ पे, तो आपको अपने आप शांति मिलेगी। जैसे पहला कदम रखा, हालांकि तो भीड़ थोड़ी ज्यादा होने लगी है, बट अगर आप थोड़ा सा शांति में जाएं, तो पहला कदम रखते ही बस सेरेनिटी, डूब जाएंगे आप। ऐसा बनाया है इसको। बाकी जो हमारा आंसर राइटिंग का शानदार कोर्स है, आज इस बैच को हमने दोबारा ओपन किया था, और आज हम रात 12 बजे इस बैच को फिर से बंद कर देंगे। तो 490 रुपए का ये शानदार कोर्स है, आपको मजा आ जाएगी। चलो, और अभी क्लासेस जो हो रही है ना, बच्चे पगला गए। जीएस पेपर 1 है, आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे पगला चुके कि सर क्या मजा आ रही है, मतलब जबरदस्त, बहुत मजा आ रही है। तो मैंने अपने नोट्स बनाए। सबसे पहले तो ये देखो हमारे यहाँ, अच्छा आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखो। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1972 में शुरू किया, 1972 में ये तंगा देना शुरू किया, बहुत जरूरी था। अगर अभी बात करें तो सबसे ज्यादा साइट किसके पास है? इटली के पास है। इटली नंबर 1 पे है, उसके पास 57 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर आता है चाइना, 56 है चाइना के पास, यस, दूसरे नंबर पे है। फिर जर्मनी 51 है। स्पेन के पास 49 है। फ्रांस के पास 41 है, और अब भारत के पास भी 41 हो गया। यानी कि भारत और फ्रांस अब एक पायदान पे हैं, यानी कि भारत 5वें स्थान पे है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर बात करें। हालांकि भारत को पहले स्थान पे होना चाहिए था, मेरा ये मानना है, क्योंकि अभी बहुत सारे और भी चीजें हैं जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का तंगा मिलना है। ये 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कल्चरल होती हैं, मिक्स्ड होती हैं, नेचुरल होती हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 1166 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है ना। 1166 की ना, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। 1172 जिसमें 913 कल्चरल हैं, 220 नेचुरल हैं, और 39
मिक्स्ड है, 166 देशों में ये फैली हुई हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटेन करते हैं इसको यूनेस्को वाले ही। जैसे ही कोई भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती है, आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे बहुत टूरिज्म आता है, इसलिए हर होड़ मची रहती है कि भाई एक बार, ठीक है। एक कमेटी होती है, 45th कमेटी थी इनकी मीटिंग, और इसी मीटिंग में फैसला लिया गया। भारत ने 2021 में भी पूरी पुरजोर कोशिश की थी कि शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लाया जाए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एलोरा केव, पट्टाडकल, हम्पी, गोवा के चर्चेस, रान की वाव, जंतर मंतर, अहमदाबाद, केलादेव कैपिटल कॉम्प्लेक्स, आपका ये ग्रेट हिमालयन, ये तो आपकी क्या कहते हैं नेचुरल है, ठीक है। खंजनजोंगा, मानस, ये सब आपकी वो है नेचुरल साइट्स है, 6 नेचुरल साइट्स है भारत में, ठीक है। फिर महाबलीपुरम, चोल टेम्पल, सन टेम्पल, खजुराहो, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, कुतुब मीनार, तो ये अलग अलग है। और आपको बता दूं कि मैंने इस पे पूरा लेक्चर लिया है 40 की 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, और उनके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बताया, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो मिला है यहाँ पे, और शांति निकेतन, अबोर्ड ऑफ गॉड शांति निकेतन, ठीक है। 1901 में इसको एक्सपैंड, मैंने क्या बताया 1863 में तो ले लिया, लेकिन एक्सपैंड यहाँ पे किसने किया, इस एक्सपैंड किया यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और बाद में इसी की वजह से वही विश्व भारती यूनिवर्सिटी यहाँ पे पूरा का पूरा डेवलप हुई। तो हर कोई बहुत ज्यादा खुश है। 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एवरीवन सुपर हैप्पी, नरेंद्र मोदी जी, ममता बनर्जी, पूरा भारत इस समय जो है वो खुशी मना रहा है। अब पहले तो हम कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि क्यों। देखिए ऑब्जेक्टिव की सबसे पहले तो बात करें क्यों। देखिए ये हेरिटेज है, ये हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, अगर आप इनको नहीं कंजर्व करेंगे तो टूट जाएंगी। और जिस तरीके से आज कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो यूनेस्को इसको तंगा देके बचाता है, इन साइट्स को यूनेस्को वाले मेंटेन करते हैं, भारत के ऊपर ऑब्लिगेशन आती है। दूसरा, एक बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुछ हो गया तो टूरिज्म बहुत ज्यादा आता है, भयानक टूरिज्म। ऑस्ट्रेलिया में हालांकि इसको लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टूरिज्म जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आएगा। अब जैसे शांति निकेतन की बात की तो ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। हालांकि आप ये मत समझिए कि हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। देखिए सरकार जो है ये सुनिश्चित करती है कि सब कुछ मेंटेन रहे, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि इंस्पेक्शन होता है, यूनेस्को पूरा बाकायदा इंस्पेक्शन करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सरकारों की भी तो एक मुहिम रहती है कि भाई कुछ भी करके जरूरी। और उसके बाद फिर पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब जैसे पूरी दुनिया को पता चला, ये शांति निकेतन के बारे में जानेंगे लोग, और ज्यादा अवेयर होंगे लोग, अपनी जो हेरिटेज है उसको बचाएंगे। तो ये भी बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। डोमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, देखिए 2 कमिटीज हैं, एक तो आपकी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है। दूसरी कमिटी है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो आपको नॉमिनेशन देने होते हैं, ठीक है। आप जैसे भारत है, भारत को नॉमिनेशन देना होगा कि कौन सी साइट को वो चाहेंगे। सारे देश अपने नॉमिनेशंस देती हैं। उसके बाद वो जो आप देखिए नॉमिनेशन, जैसे मान लीजिए कि अगर आज कोई इस साल कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नॉमिनेशन भारत ने किया, तो अगले साल वो उस लिस्ट में उसको नहीं डालेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कुतुब मीनार का अगर इस साल नॉमिनेशन किया है तो अगले साल आप उसको नॉमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने रिव्यू कर लिया है, तो फायदा नहीं है जो कमिटी है। और नॉमिनेशन के बाद हर देश अपना नॉमिनेशन भेजती है, और उसके बाद फिर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, अगर उस पर खरा उतरा। अच्छा, क्राइटेरिया क्या होते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया। देखिए यहां पे अगर बात करते हैं तो टोटल 9 क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कल्चरल की बात करें, जाहिर सी बात है, तो देखिए मास्टरपीस होना चाहिए। जैसे एलोरा भारत में, इधर आ जाओ, एलोरा आ जाओ। अब एलोरा एक मास्टरपीस है, अबे ठीक है। तो एलोरा केव्स जो है ना मास्टरपीस है, मतलब जबरदस्त रॉक का टेंपल, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, ऊपर से नीचे काटा गया है। संभाजी नगर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे जो पहले औरंगाबाद था, औरंगजेब भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। ताजमहल, आगरा का ताजमहल क्या बनाया है, आहा। ताजमहल देखिए हो सकता है बहुत लोगों को आम लगे, लेकिन वो बेसिकली फ्लोट कर रहा है यमुना पे। तो जिस तरीके से वो बनाया, जो आर्किटेक्चर है ना, वो कमाल है उसका, समझ रहे हो। तो ये चीज है। अजंता केव्स, तो ये ह्यूमन मास्टरपीस है। सेकंड, ह्यूमन वैल्यूज को इंपॉर्टेंट, मतलब जो ह्यूमन वैल्यूज है वो एक ऐसा सेंटर हो जहां पे ह्यूमन वैल्यूज का जो है वो इंटरचेंज हो और डेवलपमेंट हुआ हो, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, आर्ट, टाउन प्लानिंग, लैंडस्केप डिजाइन। अहमदाबाद, जयपुर किधर चला गया, ठीक है। तो ये सब अगर आप देखोगे, ठीक है, जंतर मंतर, रान की, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, रान की वाव, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, है ना। अरे वो किधर चला गया,
खजुराहो और रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ये तो यहां पे क्या है, यहां पे ह्यूमन वैल्यूज इंटरचेंज हुए। अजंता के ये विहार भी थे ना, यहां पे लोग आते थे, ठीक है। थर्ड, उसके बाद एक्सेप्शनल टेस्टिमनी टू कल्चरल ट्रेडिशन, कोई ऐसी सिविलाइजेशन जो अभी है या डिसअपियर होगी उसकी जबरदस्त टेस्टिमनी। इसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे आप, यही रॉक शेल्टर्स, भीमबेटका, सन टेम्पल की बात करें, नालंदा की बात करें, ठीक है। तो ये सब जो हैं आपके एक्सेप्शनल टेस्टिमनी है, वो कल्चर जो अभी भी खड़े हुए हैं, हजारों सालों तक ये स्ट्रक्चर जो हैं वो खड़े हुए हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल, ऐसी बिल्डिंग जो गजब हो, मतलब आप ये समझिए कि ऐसी बिल्डिंग है ही नहीं और ह्यूमन हिस्ट्री में ये लगातार इवॉल्व हुई है, तो इसमें तो लगभग सभी आ जाएंगे। पांचवा, आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल हो ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट का, ठीक है ना, ये चीज है। और उसके बाद फिर डायरेक्टली एसोसिएटेड जो लिविंग ट्रेडिशंस या जो आइडियाज है उससे एसोसिएट रहे, तो ये तो आपके कल्चरल के लिए। नेचुरल के लिए भी है ना, तो नेचुरल के लिए फिलहाल अभी हम स्किप करते हैं क्योंकि अब हम कल्चरल की ही बात कर रहे हैं। तो ये है, ठीक है। तो अब जो आपका शांति निकेतन है वो इसमें पूरी तरीके से फिट बैठता है। सबसे पहले तो भाई इंटरचेंज है ह्यूमन वैल्यूज का, ये बिल्डिंग अभी तक खड़ी हुई है और वैसी की वैसी ही है, ओके। मास्टरपीस है जिस तरीके से बनाया गया है। भाई शांति निकेतन की अगर हम बात करते हैं ना, तो भैया आप ये समझो कि 40,000 से ज्यादा किताबें मिलेंगी आपको यहां पे, जब आप जाओगे ना आपको मजा आ जाएगी, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। बाकी जैसा कि हमने बताया कि एवरीवन इज सुपर डुपर हैप्पी, और हम भी भारत को भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। आप भी जाइए और घूम के आइए शांति निकेतन। हालांकि अब थोड़ा सा टूरिज्म जो है वो बढ़ने वाला, और कुछ देखना है। पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे 1878 में विजिट किए थे, 17 साल के, तो तभी उनको लग गया था भाई। यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर ने ना एक यहाँ पे वो पेड़ था, किसका, मैं वो पेड़ था, पेड़ के नीचे वो मेडिटेट करते थे। रुकिए मैं देखता हूँ, ठीक है। जो पेड़ था जिसके नीचे वो मेडिटेट करते थे, एकदम हाइड पार्क की तरह ये बनाया गया था जो लंदन में है, छत्तिम ट्री, यस, उसके नीचे। और बाद में एक पूरा ब्रह्मो हॉल बना दिया गया था, मेडिटेशन, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि जब रविंद्रनाथ टैगोर आए तो उन्होंने उसको बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सपैंड किया। शांति निकेतन में इंदिरा गांधी भी पढ़ी है, आपको पता ही, इंदिरा गांधी भी जाती थी, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे जाते थे। शुरुआत में महात्मा गांधी यहाँ पे गए हैं, रहे हैं, कस्तूरबा हो गई, नंदलाल बोस हो गए, मतलब ऐसी कोई भारत की पर्सनैलिटी नहीं है जो यहाँ पे ना गई। इतना अच्छा लगता था यहाँ पे शांति निकेतन में। एक मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का ये मानना था कि कला के साथ साथ बच्चों को बच्चों के हिसाब से पढ़ाई हो। ये एक मॉडर्न स्कूल जो आज हम बहुत पीछे, आज जो स्कूल सेंटर्स है ना वही कॉलोनियल, बेकार, घटिया, एकदम बकवास। अगर आज की बात करें, बच्चों से पूछो वो रोते हैं। शांति निकेतन में बच्चे कहते थे कि भाई घर पे रहने ही नहीं, शांति निकेतन जाना है, क्योंकि वहां पे जो स्कूल था ना बच्चों के हिसाब से, जो बच्चों को पसंद है वैसे ही होता था। साइंस की बात करनी है, साइंस के साथ कला, आपको म्यूजिक सीखना, आपको डांस सीखना पड़ेगा, और यहाँ पे पढ़ाई भी होती रहेगी। तो इस तरीके से वहां पे पढ़ाई जो है वो होती थी। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। आज रात 12 बजे हम सेल को खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।